ये देखिए, ये इनका सिग्नेचर है व्हाइट हाउस का। बाइडेन जाते-जाते अनकंडीशनल पार्डन। अनकंडीशनल पार्डन का क्या मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे उसने कत्ल भी किया है तो उसको माफ़ी, प्रेसिडेंशियल माफ़ी पहले से ही कर दिया। अमेरिका से भी बड़ा डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन लगाया था, जो कि एंथनी फॉजी का आइडिया था। बीच में इंडिया में भी बोला था कि इंडिया को और तगड़ा लॉकडाउन करना चाहिए। तो इसको अगर माफ़ करना ऐसे आदमी को, तो आप खुद फैसला कर लीजिए, इतिहास नहीं माफ़ करेगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, प्रोफेसर एमेरिटस। मैं यूएचओ का चेयर हूँ और मैं क्यूवाई प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज बहुत ही एक गंभीर इसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि एक गलत, पूरे मेडिकल प्रोफेशन को एक गलत संदेश पहुंचाता है, जो कि हाईएस्ट लेवल में जो बाइडेन है, अपने ऑफिस से छोड़ने के कुछ घंटे पहले, टाइमिंग भी देखिए, उन्होंने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। मिस्टर एंथनी फॉची, उसको डॉक्टर कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी उसने जो ऐसे हरकतें की है उसको माफ़ किया हुआ है। पार्डन, ये देखिए, ये इनका सिग्नेचर है व्हाइट हाउस का। बाइडेन जाते-जाते अनकंडीशनल पार्डन। अनकंडीशनल पार्डन का क्या मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे उसने कत्ल भी किया है तो उसको माफ़ी, प्रेसिडेंशियल माफ़ी पहले से ही कर दिया। आप सोचो, किसी को उम्र कैद होता है या फांसी होता है, उसको कितना अपील जाता है प्रेसिडेंट को, कोई भी जो सिविलाइज्ड कंट्री है। तब इसको तो, उसको अभी तक चार्जेस भी नहीं लगाए हैं। उसके पहले पार्डन कर दिया, और पार्डन ये नहीं किया कि महामारी के दौरान का पार्डन है। ये पार्डन का आप डेट देखेंगे, ऐसा छोटे में है पर इसमें डेट जो लिखा है 2014 से इसका लिखा है, पार्डन फ्रॉम जनवरी 1 2014 टू 2025, मतलब 10 साल का बैक डेट पे। इतना तो हमको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है कि मतलब इस उम्र में हमको हर 5 साल, फौजी का उम्र 80 साल है, मेरा उम्र 70 साल है, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस तो हर 5 साल मेरे को ये करना पड़ता है। इसने तो पूरा मतलब पिछले कितना, अगर हमने कई एक्सीडेंट कर दिए कार के और हम कहेंगे कि हमारा तो सब माफ़ है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस फिर से मिल जाए, तो ये देखिएगा ये कितना बड़ा एक मजाक बना लिया है एक डेमोक्रेसी को। और इससे क्या होगा, आगे के आने वाले पीढ़ियों में और फौजी पैदा हो जाएंगे कि मालूम है सब कुछ करो, अपना पॉलिटिशियंस के नज़दीक रहो, आपको तो पार्डन मिल ही जाएगा। बाइडेन इशूज प्रीएम्प्टिव पार्डन फॉर सिबलिंग्स। अपने भी कई भाई का और अपने फैमिली मेंबर्स कई कई चीज़ों में फंसे थे, सबको पार्डन कर दिया और फौजी को भी कर दिया। और कि आगे कुछ भी इसको कोई प्रकार का सजा नहीं मिल सकता है, चाहे ये साबित भी हो जाए कि इसने कुछ गलतियां की है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। खाली अमेरिका में ही नुकसान नहीं है, पूरे दुनिया ने इसको फॉलो किया, क्योंकि फौजी का जो एक ऐसे 40 साल से वो एनआईएस में थे, और वो उन्होंने क्या है, हमारा जो टेक्स्ट बुक होता है मेडिसिन का, हैरिसन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता है, उसका वो एडिटोरियल बोर्ड में काफ़ी साल थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेडिसिन के, डॉक्टर्स हैं, वो उसको एक प्रकार से फौजी को बहुत मानते थे, बहुत हाई रिस्पेक्ट था उनके लिए। और उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट्स ऑफ ओमिशन किया है, ओमिशन एंड कमीशन। ओमिशन मतलब गलती से हो जाता है, गलती से हो जाता है तो ठीक है, उसमें माफ कर दिया जाता है मेडिकल। कुछ होता है कमीशन, एक्ट्स ऑफ कमीशन, मतलब जानबूझ के किया हो, तो उसका भी सबूत सामने आ रहा है कि उन्होंने कई चीजें जानबूझ के की है, कई चीज छुपाने की कोशिश की है। कई साइंटिस्ट जो बोल रहे थे, उनको उन्होंने बोला कि वो फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट है और बोला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। पहले लैब लीक का भी जो आया था, वो भी बोला कि आउटलैंडिश है। और लैब लीक आपको अगर याद हो तो सबसे पहले हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, दिल्ली के थे और एक पंजाब में कहीं कोई यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने जो अध्ययन किया था, रिसर्च किया था वायरस पे, तो उन्होंने कुछ एबनॉर्मेलिटीज मिले कहीं कहीं वायरस में, जो कि आर्टिफिशियली लगा सकते थे। तो उन्होंने सबसे पहले, आपको देखिए हमारे इंडिया, अगर अपने इससे अपने ऊपर भरोसा तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट कितने आगे हैं, पर उसको भी दबा दिया फौजी ने, उनके पेपर को दबा दिया और रिट्रैक्ट करना पड़ा उनको पेपर। हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, जबकि अभी पता चल रहा है कि लैब लीक बहुत ही ज़्यादा संभव है। और हमारे इंडियन ने पहले बोला था, और अभी हमको पूरे इंडिया को भी उन्होंने नज़र गलत दिशा में मोड़ दिया, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने नुकसान किया है। तो हम ये एक ये देखिए, ये कुर्सी में बैठे हैं प्रेसिडेंट ऑफिस में बाइडेन,
बाइडेन के कुर्सी में बीच में बैठे हुए हैं एंथनी फॉची, इतना इनको सिर में चढ़ा रहे हैं। तो क्या ये हो रहा है, कोई अगर इतना गलत काम करे, आप आज के तारीख में कोई डॉक्टर एक पेशेंट को मार दे गलती से या जानबूझ के, उसको जेल हो जाता है, उसका लाइसेंस ले लिया जाता है। इनके जो पॉलिसीज थे पैंडेमिक में, मैं एक एक करके बताता हूँ इन्होंने कि क्या क्या इन्होंने गलतियां की है, जो कि पूरे, ये देखिए पहले तो डेटा आ गया था, स्वीडन से डेटा आ गया था कि स्कूल बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं होता है। स्कूल उन्होंने पूरा खुला रखा था स्वीडन ने, कोई किसी को ना ज्यादा बच्चों में बीमारी हुई ना उनके टीचर्स में बीमारी, फिर भी स्कूल बंद करते रहे। हमेशा हमें याद है सीनेट में रैंड पॉल इनसे पूछते थे स्कूल क्यों बंद करते थे, तो वो ऐसे ही बताते थे, डराते थे कि स्कूल में ऐसे होता है मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इंड्रोम, वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चों को, तो वो काफी डरा के स्कूल, हमारे देश में भी स्कूल बंद थे, तो 2 साल 3 साल बीच बीच में फिर बंद हो जाते थे। और एक गलत एक ये दे दिया है, मैसेज दे दिया, अभी कुछ भी होता है पहले स्कूल बंद करने की बात होती है। कोई भी अगर निपा का डर है तो कोई, ये केरला में थोड़े दिन पहले कुछ स्कूल बंद कर दिए थे, तो ये एक गलत इन्होंने मोड़ दे दिया है, जिससे कि कितना साइकोलॉजिकल एजुकेशनल। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया था, हमको एपिडेमियोलॉजी में मालूम था कि किसी को कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको वो ठीक हो जाता है तो एंटीबॉडीज आ जाते हैं, तो उसको बहुत तगड़ा इम्यूनिटी आ जाता है, बचाव शक्ति। तो ये उसके बाद रिसर्च पेपर भी आ गए थे, 2020 में ही रिसर्च पेपर आ गए थे, 2021 में भी आ गए थे। हमने अपने फील्ड में किया था, अपने फील्ड प्रैक्टिस एरिया में हमने 1 साल फॉलो किया था फर्स्ट वेव के बाद। सेकेंड वेव में 1% लोग 1000 को फॉलो किया था, जो कि पहले जो पीड़ित हो गए थे 1000 में से 1 को खाली या 2 को, 1% 8-10 लोगों को 1000 में, और वो भी भर्ती होना नहीं पड़ा। तो हमको नेचुरल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ये साबित था। पूरे कई इजराइल से स्टडीज था, अमेरिका के स्टडीज था, क्लीवलैंड इंस्टीट्यूट के स्टडीज था, हमारे पूना के स्टडीज हमने किए थे, खुद किए थे हमारे डिपार्टमेंट ने। तो हमने ये पब्लिश भी किया था, प्री प्रिंट में डाला था, चारों तरफ से ये था। पर उन्होंने क्या किया, उसको नजरअंदाज कर दिया कि उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद भी ये टीका जरूरी है, और फिर नया टर्म चालू कर दिया है वो, और वो हाइब्रिड इम्यूनिटी, हाइब्रिड इम्यूनिटी। ये कितना लोगों को, एक तो कंपनी, वैक्सीन कंपनी को फायदा हुआ, और कुछ लोगों को दुष्प्रभाव भी हुआ है, आपको मालूम है। तो जबकि जरूरत नहीं था यंग लोगों में। एक तो उन्होंने ये गलती किया नेचुरल इम्यूनिटी, जबकि उनका पुराना ये देखिए, और कोई भी अगर उनको उंगली उठाता था तो वो क्या कहते थे कि हम साइंस है, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो साइंस के ऊपर आक्रमण करता है। फॉची अटैक्स ऑन मी आर रियली आल्सो अटैक्स ऑन साइंस, आई एम साइंस, उनका ये एक ये था। तो ऐसा एक डिक्टेटर हो गए थे, है ना। साइंस में कोई डिक्टेटरशिप नहीं होता है, ये तो मतलब सत्ता या पावर, या ये हंगरी लोग ही ऐसे बात करते हैं कि मैं फाइनल हूँ। साइंस हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगा, साइंस में हमेशा क्वेश्चन रहेगा, साइंस में हमेशा डिबेट रहेगा। इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, बाकी डब्ल्यूएचओ भी इनके साथ आ गया, गेट्स फाउंडेशन भी आ गया, बाकी मिस इन्फॉर्मेशन, बाकी यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, सब में सेंसरशिप। अभी देखिए मार्क जुकरबर्ग ने बोला मेरे को सेंसर करने बोला था, और अभी उन्होंने बोला कि हमने गलती किया है और हमारे नीचे वाले, तो इसका मतलब अभी वो सेंसरशिप साइंस में नहीं होता, ये तो इमरजेंसी में होता। जैसे अभी इमरजेंसी पिक्चर आया है ये, जबकि आपका डेमोक्रेसी सरेंडर हो जाता है, और साइंस में अगर सेंसरशिप होगा तो फिर आपका मतलब साइंस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको अगर माफ करना ऐसे आदमी को, तो आप खुद फैसला कर लीजिए, इतिहास नहीं माफ करेगा। हाँ, और नेचुरल इम्यूनिटी, फिर और जो लॉकडाउन वगैरह किया था, सोशल डिस्टेंसिंग किया था, उनको सीनेट में खुद कबूल करना पड़ा कि ये 6 फीट इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो भाई क्यों बोला 6 फीट का नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे दूर दूर। उसके बाद लॉकडाउन का एविडेंस क्या था, कोई बच्चे का कंप्यूटर मॉडल था, कोई स्कूल प्रोजेक्ट पे किया था, कोई एविडेंस नहीं था। और अभी पूरे एविडेंस आ गया कि लॉकडाउन से तो इसमें एविडेंस की जरूरत नहीं है, कितने माइग्रेंट्स चले गए, कितने की नौकरी चली गई, कितने का चलते चलते मर गए, ये कितना नुकसान हुआ इसमें, ये सब का ये फौजी, क्योंकि ये फौजी के इससे ही पूरा दुनिया फौजी को सुन रहा था। हमारे साइंटिस्ट ने जब बोला लैब लीक है, किसी ने नहीं सुना, उनका पेपर वापस कर दिया। तो हमारा जो इनका प्रभाव पूरे दुनिया में था, और ऐसा आदमी गलती करता है तो पूरे दुनिया में कितने मौतें हो गई है, लॉकडाउन से कितने मौतें हो गई है, इनकी नौकरी चली गई, कितना मेल न्यूट्रिशन बढ़ गया, कितना स्कूल का नुकसान हुआ।
और हो सकता है टीके से भी कितने का दुष्प्रभाव हुआ। केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तो इसका मतलब कुछ लोगों की जानें गई है। एक जान जाने से भी डॉक्टर का लाइसेंस ले लिया जाता है। तो इसको हम मिस्टर एंथनी फॉची बोलेंगे, चाहे बाइडेन माफ कर दे, पर इसको इतिहास नहीं माफ करेगा। और सबसे बड़ा तो इनका गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च था, जो कि पहले ही जैसे हमने कहा कि इंडियन साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया था, गेन ऑफ फंक्शन इसमें किया है लैब में। और बाद में उन्होंने क्या है, पीटर दजक एक साइंटिस्ट थे इको हेल्थ में पूरा एनआईएस का फंडिंग जाता था। वो वुहान लैब में कोलैबोरेशन था उनका। और उसमें उन्होंने जब ये पता चला लोगों को, तब उन्होंने चारों तरफ कई ऐसे सीक्रेट ईमेल्स सीनेट इंक्वायरी में ऊपर आए, जो कि ईमेल काफी ईमेल में था कि आपस में इन लोग का पूरा एक साइंटिस्ट कई मिले हुए थे फॉची के साथ। फॉची के कई चमचे थे, एक पीटर डेजक था, फिर माइकल कॉलिंस था, ऐसे कई नाम थे जो कि छुपा रहे थे इसको। और इसको किसी को फिर जो पेपर आया था, जल्दी से इन्होंने एक लैंसेट में पेपर निकाला। इनको लैंसेट भी इनकी मुट्ठी में था कि ये नेचुरल एनिमल से आया है, ये लैब से नहीं है, वेट मार्केट से आया है। और आज कितने 5 साल हो गए, आज तक कोई भी वेट मार्केट में कोई एनिमल में आज तक ये वायरस आइसोलेट नहीं हुआ। अगर एनिमल से आता तो एनिमल में बहुत होता, फिर ही तो ओवरफ्लो होगा ना ह्यूमंस में। और ये देखिए, ये तो इनका बहुत खास आदमी था। बिल गेट्स का डायरेक्ट लिंक आप देखिए, बाएं तरफ नीचे एंथनी फॉची को जा रहा है एनआईएच में। तो ये बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये एंथनी फॉची, बिल गेट्स और ये मिलके WHO ट्रीटी भी लाना चाहते थे। टेड्रोस साहब बैठे हैं, जिससे कि जो जो मेजर्स फॉची ने किए थे और जो हानिकारक मेजर किए थे वो और उसको लीगल ये मिल जाए। तो ये तो अच्छा है। अमेरिका ने अभी, ट्रंप ने WHO से तलाक ले लिया एक प्रकार से, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश को सोचना चाहिए। हमारे देश में तो, अमेरिका में फिर भी फॉची के जो भी है पैंडेमिक के अगेंस्ट इंक्वायरी हुआ और फॉची का नाम ऊपर आया। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना पार्लियामेंट में कर रहा है, ना कोई इंक्वायरी हो रहा है, ना लोग कर रहा है। हमारा अमेरिका से भी बड़ा डेमोक्रेसी है। और हमारे यहाँ सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन लगाया था, जो कि एंथनी फॉची का आइडिया था। बीच में इंडिया में भी बोला था कि इंडिया को और तगड़ा लॉकडाउन करना चाहिए। बताइए, जितना नुकसान उसने अमेरिका में नहीं किया होगा, उससे ज्यादा नुकसान उसके इन्फ्लुएंस से इंडिया में हो गया। आखिरी में मैं ये कहूंगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अनथिंकिंग रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब है कि अनथिंकिंग, बिगर सोचे कोई अथॉरिटी की बात मान लेना, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करके, ये सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अभी फ्यूचर के लिए होना चाहिए ऐसे कई। अभी अगर एंथनी फॉची को पार्डन कर दिया, माफ कर दिया जाते हुए प्रेसिडेंट ने, जो कि बहुत ही गलत किया हमारे विचार से। हम WHO की तरफ से एक अप्रोच भी करने वाले हैं, ऐसे अपना सहमति, जो ट्रंप और उनका जो टीम है, रॉबर्ट कैनेडी और जय भट्टाचार्य, उनको हम संपर्क करेंगे WHO की। हमारा भी वैसे ही लक्ष्य है कि मेक अमेरिका हेल्दी, मेक वर्ल्ड हेल्दी, मेक इंडिया हेल्दी। और हम साइंस को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे और उनके साथ हमारा भी कोलैबोरेशन हमेशा ओपन रहेगा। कुछ लोग हैं जैसे असीम मल्होत्रा वगैरह का नाम आ रहा है, उनके टीम में उनको इनवाइट किया था, वो हमारे WHO के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारे जो इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ था फरवरी 7 तारीख को 2023 में, डॉक्टर असीम मल्होत्रा थे, डॉक्टर पीटर मक्कुलो थे, जो कि काफ़ी नज़दीक है जय भट्टाचार्य और रॉबर्ट कैनेडी के। तो हम ऐसा है कि करेक्ट, हमारा भी कोई मेक इंडिया हेल्दी का भी हमारा लक्ष्य है WHO का, जैसे उनका लक्ष्य है मेक अमेरिका हेल्दी। तो आज के दिन हमारा इतना ही मैसेज था। धन्यवाद।